फोकस में रहने वाले, जहां पर एक्शन होगा। शरद जुड़ गए हमारे साथ त्रिमूर्ति स्टॉक्स लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है भारती एयरटेल, और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं और दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। एक सबसे पहला कि वो जो टैरिफ्स है वो फरवरी के मंथ से जो है बढ़ा सकती हैं, और ऑफ कोर्स सारे टेलको कंपनीज़ के जो एआरपीयूज़ भी हैं पिछले 2 से 3 क्वार्टर में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनकी जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी है जो पेमेंट्स बैंक की, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उसको वो सेपरेटली लिस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर थोड़े आंकड़ों के बारे में बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक का, तो उनका एनुअलाइज रेवेन्यू जो है लगभग कह सकते हैं 1000 करोड़ टच कर चुका है, डबल डिजिट पे ग्रोथ हो रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इनका 5 करोड़ का कस्टमर बेस है और जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होती है उसके आंकड़े 20,000 करोड़ के हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट जो है पेटीएम में भी जो है हमें अट्रैक्ट करना होगा दिन के ट्रेड में। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प, और यहाँ पे जो है प्रमोटर्स की बाइंग देखने मिली है। लगभग 43 लाख शेयर्स जो है ओपन मार्केट में खरीदारी हुई है कल। और याद रखिएगा कि जो उनके मैनेजमेंट है उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी। उन्होंने कहा है कि जो एयूएम का आंकड़ा है 50,000 करोड़ टच कर सकता है अगले 5 साल में। इसके अलावा हाल ही में जो है मोतीलाल ओसवाल ने जो है इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 350 रुपीज़ प्रति शेयर का, और पिछले 3 सेशन में अगर देखें स्टॉक में लगभग 22% का इजाफा देखने मिला है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला हरिओम पाइप्स, और कल स्टॉक में जो है तेज़ी देखने मिली थी क्योंकि उन्होंने एक्वायर कर लिया था गैल्वेनाइज्ड पाइप और कोल्ड रोल यूनिट को लगभग 55 करोड़ का, तो उस रीज़न के कारण कल स्टॉक में तेज़ी हुई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो है बल्डिल डेटा कल आया है जहाँ पे सोसाइटी जनरल है जो फ्रांस की फंड हाउस है, उन्होंने जो है लगभग 1.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। ये ऑलमोस्ट 0.59% स्टेक बेचे हैं। अब उनका स्टेक जो है घट के ऑलमोस्ट 0.64% कंपनी में हो गया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो भारती एयरटेल, पूनावाला फिनकॉर्प और हरिओम पाइप, ये 3 शेयर आज हमारे त्रिमूर्ति शेयर के तौर पर। लेकिन इन शेयरों में आपको करना क्या है वो अब जानेंगे। कुछ आपके पास आएंगे, पूनावाला फिनकॉर्प से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप देखिए 3 दिन में तकरीबन 60 रुपये ये शेयर चल चुका है, 300 रुपये के पार निकल गया है, और मोतीलाल ओसवाल ने इसके लिए 350 का टारगेट दिया, यानी कि यहाँ से भी तकरीबन 20-22% के आसपास से गुंजाइश है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कुछ? क्या आपको लगता है कि जो तेजी इसमें बनी है वो आगे भी अभी जारी रहेगी पूनावाला फिनकॉर्प में, और मौजूदा लेवल्स पर आप खरीदने की सलाह देंगे शेयर को? अभिषेक, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल रिसर्च और मेरी व्यू जो है ये बिल्कुल मैच हो रही है। इनफैक्ट पूनावाला फिनकॉर्प जो है ये कल का मेरा कॉल भी था, जहाँ पे हमने 280 के स्टॉप लॉस और 310 के टारगेट के लिए से सजेस्ट किया था। 305 का स्टॉक ने हाई बनाया है, सो वेरी क्लोज टू द टारगेट। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर आप इसको पोजिशनली होल्ड करें तो 340 से 350 के जो लेवल्स हैं ये स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है, और वो व्यू मेरा अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप पोजिशनली इसको लेना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेवल जरा से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे 290 का, आप इसमें आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और जो आपके टारगेट्स हैं ये 330 का पहला टारगेट और 350 का दूसरा टारगेट रहेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे पूनावाला फिनकॉर्प एक बाय बनता है। पूनावाला फिनकॉर्प आप बाय करेंगे यहाँ पर, और ये आप रिकमेंडेशन पहले भी देते हैं, अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली हम भी इसको कई बार डिस्कस यहाँ कर चुके हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स, त्रिमूर्ति स्टॉक्स में डेरिवेटिव काउंटर लेते हैं शिल्पा के साथ, भारती एयरटेल। शिल्पा, कुछ दिन पहले हम फिच के एक टेलीकॉम एनालिस्ट से बहुत उनकी रिपोर्ट पर बात भी कर रहे थे। टैरिफ हाइक वाज ऑन द कार्ड्स भारती एयरटेल की अब, और आप पिछले हफ्ते आप देखें तो भारती एयरटेल में मोमेंटम भी था। अभी आपको चार्ट्स पर जनवरी सीरीज के लिए किस तरह से दिख रहा है भारती एयरटेल? अगर फरवरी में रेट हाइक होने हैं तो इसमें एक्शन तो शुरू हो जाएगा। जी डेफिनेटली, एक्चुअली भारती एयरटेल देखा जाए तो 790 के जोन्स पे एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड बिकॉज मार्केट में अभी थोड़ा वोलेटिलिटी है, तो आई वुड सजेस्ट कि बाय ऑन डिप्स टू 780 जोन्स। एक बार ये 820 के ऊपर सस्टेन करता है, देन द स्टॉक विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टुवर्ड्स 880 एंड मे बी 900 जोन्स आल्सो, बट अभी के लिए नॉट टू बाय बिकॉज मार्केट इज वोलेटाइल। बाय ऑन डिप्स टिल 780। ओके ठीक है, भारती एयरटेल पे व्यू मिल गया आपको, पूनावाला फिनकॉर्प पे व्यू पॉइंट मिल गया आपको। एक तीसरा है हरिओम पाइप्स, जहाँ पे कल कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है। 375 के रेट पे करीब 1.5 लाख शेयर बेचे गए एक हाउस की तरफ से, और अपनी होल्डिंग भी थोड़ी कम की है। ये शेयर काफ़ी चल भी चुका है। किरण एक बार चेक करेंगे हरिओम पाइप्स अभी और कितना दम है इसमें? कल में 7% था। अगर आप इसका मंथ का भी दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर दिख जाएंगे। पाइप की अगर हम बात करें तो एक ब्रेकआउट हमें 300 के आसपास दिखा था,
ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 374 तक के एक हाइस बने, उसके बाद वापस उसने रीटेस्ट किया अपना 290 300 का जो अर्ली ब्रेकआउट लेवल्स थे, साथ ही साथ 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये स्टॉक वापस अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब कल का जो सेलिंग था वो हाईएस्ट सेलिंग है, वॉल्यूम वाइज काफी बड़ा सेलिंग है और स्टॉक ऊपर में 400 रुपए तक आसपास का हाई बना के जो उसकी क्लोजिंग वो 367 है। ये तो थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से, इसमें थोड़ा और रिट्रेसमेंट आ सकता है और अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है 350 340 के लेवल तक तो आई सजेस्ट के वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है तो एक पोजिशनल बाई डेफिनेटली ये बनता है। अगर आपको एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो फिर भी आप 350 360 की रेंज में ले सकते हैं, 320 का आप स्टॉप लॉस रखिए एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एज एन इन्वेस्टर सोच रहे हो तो 300 के नीचे का स्टॉप लॉस है और कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके जा सकते हो। और ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से हम देख रहे हैं डेली पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, इसका जो ओवरऑल टारगेट है वो 450 का है। तो आप एज एन इन्वेस्टर्स अगर 450 के टारगेट के लिए लेना चाहते हो तो 300 के नीचे के स्टॉप लॉस से कोई भी डिप में आप एक्यूमुलेट करते रहेंगे। तो आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले ही हमने इस बारे में चर्चा की थी। अजय मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने इसके बारे में आपको बताया था। पाइप स्टॉक्स पे वो काफ़ी बुलिश थे, उसमें से बार बार नाम ले रहे थे हरिओम पाइप का। एक काम कीजिए, आप जरा 2 महीने 3 महीने का चार्ट भी दिखा दीजिए, आपको क्लियर भी हो जाएगा उससे कि शेयर काफ़ी अच्छा चला भी है और अभी जो किरण भी रिकमेंडेशन दे रहे थे वो भी मैच कर जाएगी। तो हरिओम पाइप्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिला। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, पिछले 3 महीने का 42% का रिटर्न आपको देखने को मिला 250 से। अगर और पीछे करेंगे तो और ज़्यादा दिख जाएगा। खैर नहीं, हाँ